50 से 55% नंबर हैं। पीटी के अंदर 50 नंबर हैं आपके पास फंड नहीं है शो करने के लिए और आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी फंड शो करना चाहते हैं, नए फंड हैं आपके पास, आपको कोई कंसल्टेंट बेवकूफ बना रहा है, आपको जीटी क्लियर नहीं हो रही, आपको सीओ नहीं मिल रही, 2024 पास आउट है, ये आखिरी चांस है। अगर अगले कुछ दिन में फाइल लग गई तो लग गई, नहीं तो ये टाइम आपके लिए निकल जाएगा। चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में फाइल लगाना, इस प्रोग्राम को अंत तक देखिए और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार कीजिए। कौन से स्टूडेंट अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल हैं? ज्यादातर लोग आज ऑफर लेटर ना मिलने के कारण मायूस हो जाते हैं। जब एक स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए कंसल्टेंट के पास जाता है, एजेंट द्वारा उसे बोल दिया जाता है कि आपके नंबर कम हैं, आपके बैंड कम हैं, आपके पास फंड नहीं है, आप सिंगापुर चले जाओ, आप साइप्रस चले जाओ, आप यूके चले जाओ। बहुत कम लोग हैं जो आपको ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हैं। एलिजिबल कौन है? 2 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं ऑस्ट्रेलिया में, या तो आप डिप्लोमा पढ़ने जाते हैं या आप डिग्री पढ़ने जाते हैं। यदि आप डिप्लोमा में दाखिला लेते हैं तो आपको 46 नंबर चाहिए होते हैं पीटी में, आइल्स के अंदर आपको 5.5 बैंड चाहिए होते हैं। यदि आप डिग्री में दाखिला लेते हैं तो आपको आइल्स में 6 बैंड चाहिए होते हैं और पीटी में 50 नंबर चाहिए होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लेते हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को 50% नंबरों पर भी दाखिला मिल जाता है। डिग्री के लिए 60 से 65% नंबरों की डिमांड की जाती है। ये एक बेसिक एलिजिबिलिटी है कि जिसने भी 12वीं करी है उसके कम से कम 50% नंबर हो और आइल्स पीटी के अंदर 5.5 बैंड या 6 बैंड हो। इसके बाद बारी आती है उन बच्चों की जिनकी पढ़ाई में गैप पड़ चुका होता है। अगर आपने 12वीं 2024 में करी है तो आपका दाखिला डिग्री में हो सकता है। ये दाखिला जुलाई इनटेक के लिए होगा। यदि आपने 12वीं 2021 में 22 में करी है और आपके पास 2-4 साल का तजर्बा है तो जिस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है उस फील्ड का डिप्लोमा ले सकते हैं आप। ये एलिजिबिलिटी अगर आप पूरी करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कौन से इनटेक अभी उपलब्ध हैं? स्टूडेंट जानना चाहता है मैं कौन से इनटेक में जा सकता हूं। कुछ कॉलेजों के अंदर जुलाई इनटेक है, कुछ कॉलेजों के अंदर सितंबर इनटेक है। डिप्लोमा के लिए आप जुलाई में जा सकते हैं, डिग्री के लिए आपका दाखिला सितंबर इनटेक में होगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1 जुलाई से नए नियम बन रहे हैं। नए नियमों के तहत हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर कैपिंग लगाई गई है। इस साल का स्टूडेंट कोटा भी कम किया गया है। सो यदि आप जुलाई इनटेक में जाते हैं तो आप पुराने रूल के तहत फाइल लगा सकते हैं। जुलाई या सितंबर इनटेक में जाना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। क्या यूनिवर्सिटी और कॉलेज में वीजा सक्सेस रेट अलग अलग है? अक्सर स्टूडेंट को लगता है कि कॉलेज में जाऊंगा तो वीजा नहीं लगेगा, यूनिवर्सिटी में जाऊंगा तो वीजा लग जाएगा। ये सिर्फ अपने आप के मन का एक वहम है। यूनिवर्सिटी में जाने के लिए आपके पास 6 महीने पुराने फंड होने चाहिए। यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन 6.5 बैंड से नीचे नहीं लेती। यूनिवर्सिटी आपको 6 महीने से ज्यादा गैप की फाइल नहीं लेती। यूनिवर्सिटी आपसे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के फंड मांगती है। यूनिवर्सिटी आपके माता पिता के 15 से 20 लाख रुपए की आमदन मांगती है। सो यदि आप यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, आपके पास 6 महीने पुराने फंड भी हैं और आपके माता पिता की 15 लाख रुपए की ITR है तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। वीजा सक्सेस रेट का कोई फर्क नहीं है। कॉलेज के अंदर हर एप्लीकेशन लग सकती है, यूनिवर्सिटी में लिमिटेड एप्लीकेशन लगती हैं। यदि आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपकी फीस 25 से 30 लाख रुपए से शुरू होती है। यदि कॉलेज में जाते हैं तो आपकी फीस 15 लाख रुपए होती है। देखना आपको है कि आपको कॉलेज में जाना है या यूनिवर्सिटी में जाना है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटियां उत्तर भारत के बच्चों के दाखिला नहीं देती। जो जीटी क्राइटेरिया है वो पंजाब हरियाणा के बच्चों के लिए
थोड़ा टफ है। बाकी अगर आप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो उसकी शर्तें थोड़ी सी कठोर हैं। अगर कॉलेज में जाना चाहते हैं तो शर्तें नरम हैं। जहां भी आप जाना चाहते हैं उसके मुताबिक आपकी एप्लीकेशन भेज दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए अभी हमें कॉल करें। पंजाब बोर्ड वर्सेस सीबीएसई बोर्ड, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? यदि आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, जम्मू कश्मीर स्टेट, उत्तरांचल स्टेट, यदि आप यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, गुजरात बोर्ड से पढ़े हैं, तो आपको 75% नंबर चाहिए 12वीं में अगर आपको डिग्री में दाखिला लेना है। अगर आपको डिप्लोमा में दाखिला लेना है तो आपको 55% नंबर चाहिए यदि आप स्टेट बोर्ड से पढ़े हैं। यदि आप सीबीएसई से पढ़े हैं तो आपको 60% नंबर चाहिए डिग्री के लिए और डिप्लोमा के लिए 50% चाहिए। सो जैसे आपके परसेंटेज होगी, जितने नंबर होंगे, उसके हिसाब से आपका दाखिला होगा डिप्लोमा में या डिग्री में। आप सीबीएसई से पढ़े हैं, पंजाब बोर्ड से पढ़े हैं, किसी भी बोर्ड से पढ़े हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। अगर पैसे नहीं हैं तो क्या वीज़ा पॉसिबल है? ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए 20 से 25 लाख रुपया एक साल का होना चाहिए। मान लीजिए आप एक गरीब परिवार से हैं, आपके पास रुपए पैसे नहीं है, बट आपके बच्चे के पढ़ाई के नंबर अच्छे हैं। ऐसे बच्चे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे बच्चे किस्तों में पैसे दे सकते हैं, ऐसे बच्चे एजुकेशन लोन का सहारा ले सकते हैं। यदि आपका माँ बाप का सिबिल स्कोर अच्छा है, आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। भारत सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जहां पर अनसिक्योर्ड लोन मिल जाता है। लोन लेने के लिए आपके पास अच्छा क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलती है जिनके पढ़ाई में नंबर बहुत अच्छे हैं। अगर किसी के नंबर भी अच्छे नहीं हैं, स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट नहीं हो रहा, लोन भी नहीं हो रहा, ऐसे बच्चों के लिए हम इंस्टॉलमेंट स्कीम लाते हैं जहां पर आप पैसे कमा के भी दे सकते हो। बट ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करती हैं और आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी पे निर्भर करती हैं। हम एक ज़रिया है, आपके पास पैसे नहीं है, एक बार हमें मिलिए, आके बताइए आपकी मजबूरी क्या है, कोशिश करेंगे आपको मिलके सही तरीके से आपको अप्लाई करा सके। क्या फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना जरूरी है फंड के लिए? मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं आप फंड के नकली कागज मत बनाइए, क्योंकि आज युग जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आपके फेक फंड 1 मिनट में पकड़े जाते हैं। मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप नकली फंड तो शो कर देंगे, आप आमदन का प्रूफ कहां से लाएंगे? आज ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी 15 लाख रुपए आमदन मांगती है आपके माँ बाप की। ये आमदन कहाँ से हो रही है उसका प्रूफ चाहिए। मान लीजिए आपने इनकम टैक्स की रिटर्न दे दी 15 लाख रुपए की, वो आपसे बैंक स्टेटमेंट भी चाहते हैं जिस अकाउंट में ये 15 लाख रुपए आया है। आपने बैंकिंग करी नहीं, बैंक के अंदर सारा साल पैसे नहीं आए और आपने बोल दिया कि मेरी 15 लाख रुपए आमदन है। ऐसे झूठ मूठ के बनाए हुए इनकम प्रूफ, फेक डॉक्यूमेंट से आपको बैन लगेगा। अगर आप फंड दिखाना चाहते हैं, आप नए फंड दिखा सकते हैं सोर्स के साथ। अगर आप नकली फंड दिखाएंगे आपको बैन लगेगा। आज बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं फंड दिखाने की। लोग मशहूरी करते हैं हम फंड दिखाएंगे। फंड आपके कोई नहीं दिखा सकता। आप एजुकेशन लोन दिखा सकते हैं, आपके माँ बाप के खाते में पैसे शो हो सकते हैं, आप थर्ड पार्टी स्पॉन्सर ले सकते हैं। यदि आप फेक डॉक्यूमेंट लगाते हैं तो आपको 5 साल का बैन लगेगा। क्या जीटी, एसओपी या सीओई लेनी अब मुश्किल हो गई है? जी हाँ, पहले से चीज़ें बहुत बदली हैं। जीटी आज के दिन क्लियर किसी भी स्टूडेंट की नहीं हो रही, क्योंकि लोगों के पास बैंक में पैसे नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर ऑफिसर आपसे जानना चाहता है कि आप क्यों वापस आओगे। अगर आपकी फैक्ट्री है आपके माँ बाप की, आपके पास 50 एकड़ ज़मीन है, फिर आपकी जीटी क्लियर हो सकती है, आपकी एसओपी भी वैलिड हो सकती है। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से हैं जहां पर पैसे ही नहीं है, आपके पास आमदन का भी सोर्स नहीं है, ऐसे लोगों की जीटी क्लियर नहीं होती और ना ही सीओई मिलती है। लोग 4-4, 6-6 महीने से सीओई के लिए वेट कर रहे हैं। आपको पता है ज़्यादातर कॉलेजेस ने आज भारत से फाइलें लेनी बंद कर दी, क्योंकि रिफ्यूज़ल रेट बहुत हाई है।
बहुत कम बच्चे हैं जिनको सीओई मिल रही है। आज कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी सीओई देने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वीज़ा ही नहीं है। आज भी सुबह मेरी किसी कॉलेज से बात हुई सीओई के लिए, मुझे मैसेज मिला कि सर हमने ऑनशोर एडमिशन का चालू किया, हम ऑफशोर की एप्लीकेशन बंद कर चुके हैं। सो ज़्यादातर कॉलेजेस द्वारा ऑफशोर को बंद कर दिया गया है। यदि आप भी सीओई के लिए तड़प रहे हैं कि आपकी जीटी क्लियर क्यों नहीं हो रही, आपकी सीओई क्यों नहीं मिल रही, ये प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन प्रोवाइडर की है और ये प्रॉब्लम सब के लिए है। बहुत कम कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सीओई दे रहे हैं। यदि आपको कहीं से सीओई मिल रही है, कोशिश करिए जितनी जल्दी होता है अपनी फ़ाइल लॉन्च कर दीजिए, क्योंकि जुलाई के पहले जो फाइलें लॉन्च होंगी उनके रिज़ल्ट पॉजिटिव आने की उम्मीद है। बाकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें मिल सकते हैं। 2024 वाले स्टूडेंट के लिए अब जुलाई इंटेक एक फाइनल इंटेक है। मान लीजिए आपने 12वीं 2024 में करी थी, आज 1 साल हो गया आपको 12वीं करे हुए। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं डिग्री प्रोग्राम में, तो सिर्फ आपके पास अगले कुछ चंद दिन बचते हैं। जुलाई इंटेक के बाद किसी की भी 2024 की जीटी क्लियर नहीं होने वाली। आज के दिन भी 2024 की सीओई लेनी बहुत मुश्किल हो चुकी है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं जिसने 12वीं 2024 में करी थी, बहुत कम चांस हैं कि आपको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी सीओई देगा। हमारे पास कुछ लिमिटेड सीट्स हैं। अगर कोई भाई बहन अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहता है, अभी कॉल करें और मुझे दफ्तर आके मिलें। वीज़ा में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में। ऑस्ट्रेलिया के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा सख्ती कर दी गई है। परसेंटेज भी बढ़ेगी, आइल्स के बैंड भी बढ़ेंगे, फंड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। बहुत सारे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं 1 जुलाई से। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी बढ़ रही है, फंड भी बढ़ रहे हैं। इस साल का कोटा बहुत कम कर दिया गया है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, आपका दाखिला नहीं हुआ, जितनी जल्दी होता है हमारे दफ्तर पहुंचिए और अपना ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना साकार कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।